पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको आज हम 20 मिनट में कवर करेंगे। आई गेस 20 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, उससे ही जल्दी हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर एनिमेशन भी इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं होएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको 20 मिनट से भी कम टाइम में कंप्लीट करने की। आपको अगर रिवाइज करना है पीसीआर, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू ऑल। वेलकम टू वेदांतु नीट 2023 चैनल। Make sure that you are subscribing to this YouTube channel for more such videos। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं पीसीआर टेक्निक को जल्द से जल्द। किस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डीएनए की कॉपीज़ बनानी है। हमें कोई डीएनए का पार्ट लेना है जिसकी हमें कॉपीज़ प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो उसी के अंदर देखो नाम में ही दिख रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमर मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो हमें कॉपीज़ क्रिएट करनी है उस डीएनए के पार्ट की, ठीक है। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 एक्चुअली। सो इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें, ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। आई होप सो कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर प्रॉब्लम है तो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर रखा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, काफ़ी ज़्यादा इसकी नेमिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इसको होस्ट सेल में कैसे एंटर करवाते हैं, ये सब वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। आई होप सो कि आप सब लोगों ने कर रखा होगा। PBR 322 वो भी हमने कर रखा है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में है ना, सब कुछ हमने कर रखा है डिस्कस बच्चों। चलिए शुरू करते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। हमें क्या करना है एक्चुअली में, है ना। देखो मैं तुम्हें एक ब्लैंक स्लाइड पे लेके चलती हूँ, फिर बताती हूँ कि आज हमें एक्चुअली में पीसीआर करते कैसे हैं, ठीक है। पीसीआर के लिए व्हाट वी नीडेड, हमें पीसीआर के लिए बच्चों क्या क्या चाहिए होगा, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमें चाहिए होगा कि हम क्या कर लें, हाँ जी, एक तो हमें चाहिए होगा क्या, जिस भी डीएनए को हमें कॉपी करना है, जिस भी डीएनए का जो पार्ट हमें कॉपी करना है वो डीएनए चाहिए होगा सबसे पहले। तो लेट्स सपोज कि दिस इज द डीएनए, ठीक है। इसका कोई पार्ट है, दिस पार्ट आई वांट टू कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। मुझे ये तो डीएनए के पार्टिकल, डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे डीएनए चाहिए होगा। दूसरा, इस डीएनए को, डीएनए आपको पता है एक पॉलीमर, डीएनए जो होता है वो एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियोटाइड से ही तो बना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो न्यूक्लियोटाइड्स तो मुझे डेफिनेटली चाहिए होंगे। अगर मुझे उसका कॉपी करना है, उसको कॉपी करना है तो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे। तो आपको ना यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स भी रिक्वायर होंगे, ठीक है। पीसीआर टेक्निक में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है पहले हम वो लिखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर होंगे। तीसरी चीज़ आपको और क्या चाहिए हो सकती है कि इसको पॉलीमर जो है, इस डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो ऑब्वियसली इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सके, ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी कॉपी बनी है, इधर एक स्ट्रैंड इधर एक स्ट्रैंड, ठीक है। जब ये डीएनए का ये जो ये पार्ट है वो टूटेगा तो क्या होगा, 2 स्ट्रैंड हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे जिनको हमें क्या करना है, कॉपी करना है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो पॉलीमर, लाइक इसके नाम से पता चल रहा है पॉलीमर मतलब कॉपीज़ बनाना। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो इसको हेल्प करेगा इस प्रोसेस में। दूसरी चीज़ है जो पीसीआर की प्रोसेस होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि डीएनए को ना मतलब डीनेचर करना होता है। देखेंगे हम कैसे डीनेचर करते हैं, डीएनए को तोड़ना होता है ऐसे। तो ऐसे इसके लिए ना हमें 95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। इतने हाई टेम्परेचर पे ये वाला एंजाइम जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं। हमें ना डीएनए पॉलीमरेज नहीं, टैक पॉलीमरेज चाहिए होगा, ठीक है। टैक पॉलीमरेज जो होता है वो थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है हमें, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला एंजाइम हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। और पीसीआर जो है वो सबसे पहले किसने बताया था भाई इसके बारे में, आपको पता है, कैरी मुलिस, ठीक है। कैरी मुलिस जो थे उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में सबसे पहले पीसीआर के बारे में बताया था। ये हुई कुछ जनरल बातें जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ, ठीक है। सो लेट मी इरेज इट एंड उसके बाद बच्चों में आपको लेके चलती हूँ एनिमेशन की तरफ। इसकी ना 3 हमारे पास में प्रोसेस होती है।
प्रोसेस कौन कौन सी होती है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहली प्रोसेस बच्चों, सबसे जो पहली प्रोसेस होती है हमारी, जस्ट हाँ जी, ये देखिए सबसे पहली प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी। देखिए 3 प्रोसेस हमारी, पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग, तीसरा है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, तो हमें ना, अच्छा हमें प्राइमर की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, प्राइमर। ठीक है, अब प्राइमर क्या काम आते हैं, प्राइमर काम आएंगे बेटा शुरुआत करने के लिए, कि अगर हमने डीएनए को तोड़ा तो प्राइमर ना एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या होगा, डीएनए के देखो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर 5' to 3' 3' to 5' एंटी पैरेलल होते हैं ना वो। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जैसे ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, है ना, तो मान लेते हैं ये है 5' to 3' और ये है हमारा ये 5' to 3', मतलब ये उल्टा है, इस तरीके से एंटी पैरेलल है। तो अभी एक्चुअली में क्या होगा कि हमें ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, लेट्स सपोज कि मैं ना इसको यहाँ पर ऐसे 2 स्ट्रैंड्स लेके आती हूँ, है ना, इस पोर्शन को मैं ऐसे अलग करती हूँ, तोड़ती हूँ थोड़ा, तो ऐसे 2 स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडर्ड आ गए मेरे पास। तो मुझे ना यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं इस तरीके से, तो मुझे ना इसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी मुझे यहाँ बनानी है, इसकी कॉपी मुझे यहाँ बनानी है। तो ये कॉपी क्रिएट करने के लिए बच्चों सबसे पहले इनिशिएटिव चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है। और प्राइमर जो होता है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है ना, ऐसे एक प्राइमर होगा जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, इसका ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। ये प्राइमर हमेशा डीएनए के 3' एंड के ऊपर आके लगता है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलती हूँ कि 5' to 3' ये वाली डायरेक्शन है और यहाँ पर मैं मान के चलती हूँ 5' to 3' ये वाली डायरेक्शन है, तो इस 3' के ऊपर बच्चों यहाँ पर लगता है प्राइमर। ठीक है, जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेगा, यानी कि कॉपी बनाना शुरू करेगा। यहाँ पर भी प्राइमर यहाँ लगेगा, मतलब एंटी पैरेलल ही यहाँ पर क्या होता है, कॉपी होती है डीएनए की। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ज़रा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, है ना, तो सबसे पहला है हमें डीनेचर करना है, दूसरा हमें एनेलिंग करनी है, तीसरी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। तो डीनेचर के अंदर हम डीएनए को तोड़ेंगे, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है उनको अलग करेंगे, डीनेचर करेंगे डीएनए को। तो पहला हो गया, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होने वाली प्रोसेस होती है। उसके बाद में एनेलिंग में क्या होता है, हम थोड़ा टेम्परेचर कम कर देंगे। ठीक है, 55 to 60 डिग्री टेम्परेचर हम ले आएंगे। 95 डिग्री के ऊपर डीनेचुरेशन होता है। डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों ही स्ट्रैंड्स के बीच में जो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको तोड़ने के लिए हमें डीनेचुरेशन के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग में हम टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम करके हम 55 to 60 पे लेके आते हैं इसे। 55 to 60 के ऊपर क्या होता है, जो हमारा प्राइमर है वो आके 3' एंड पे होता है। ठीक है, तो हमारा जैसे डीएनए है ये ऐसा, ठीक है, ये एक डीएनए है। ठीक है, तो ये डीएनए ऐसे खुला, दिस इज डीनेचुरेशन। ठीक, मान लेते हैं ये ऊपर वाला एंड है 3' है ना, और ये वाले इस वाले स्ट्रैंड का है नीचे वाला, मेरा एल्बो की साइड का 3' एंड है, और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका ये वाला 3' एंड है, मतलब उल्टे हैं, एंटी पैरेलल है। तो इस 3' एंड के ऊपर एनेलिंग के टाइम पर टेम्परेचर कम करूंगी, तब मैं यहाँ पर क्या लगेगा, मेरा प्राइमर 3' पे टेम्परेचर कम करने पे, और यहाँ पर 3' पे टेम्परेचर कम करने पे मेरा क्या लग जाएगा, प्राइमर लग जाएगा। उसके बाद बच्चों आती है एक्सटेंशन करने की। वो प्राइमर जो है न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा पार्ट ही तो है, बट हमें उस पार्ट को आगे तक लेके जाना है। तो आगे तक लंबा करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सटेंशन करना। उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें चाहिए होगा बेटा टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। ठीक है, तो वो एंजाइम की हेल्प से हम करेंगे, और उसके बाद में हमारे पास कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो फॉर यू बच्चों। ओके, चलो ये वीडियो मैं आपको प्ले करती हूँ, आप ज़रूर देखिए इसमें क्या है। सी दिस इज द टारगेट डीएनए जो हमें लेना है। ओके, साइकिल 1 के अंदर क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होगा, अब देखो ये डीएनए है, ये टूटेगा, ये देखिए अलग हो रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जिन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी थी ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ये है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज, जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है, ये हमारे यहाँ पे अभी बैठे रहेंगे, इनका कोई काम नहीं है।
एनालिंग होएगी, एनालिंग 55 to 65 पे हो रही है। ये प्राइमर्स आएंगे और बच्चों ये जुड़ेंगे 3' एंड के ऊपर वाले स्ट्रैंड पे भी 3' और यहाँ पर भी 3'। मान लेते ये वाला इसका 3' है और ये वाला इसका 3', ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन होगा 72 पे। एक्सटेंशन में ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है इन न्यूक्लियोटाइड्स को इनसे चिपकाते रहेंगे और क्या होता रहेगा, डीएनए स्ट्रैंड बनता रहेगा। समझ में आया? पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि नहीं? देखिए फिर साइकिल 2 में क्या होगा, अभी कॉपीज बनी उनको और कर देंगे, ठीक है। तो जिस डीएनए हम एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करें, देख पा रहे हो आप, ये देखो इसको फिर तोड़ दिया और फिर से हमने क्या कर दिया, वही डीनेचुरेशन, एनालिंग, फिर एक्सटेंशन करने के लिए फिर से पॉलीमरेज आ गए यहाँ पर हमारे पास। तो ये वाली वीडियो है, अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो बच्चों देखो मैं फिर से प्ले करती हूँ, एक बार फिर से प्ले करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दिस इज द डीएनए, है ना। डीनेचर करते हैं, सबसे पहले डीएनए को तोड़ो ताकि हम उसको कॉपी कर पाए। ये देखिए ये इतना ये रेड क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस, कम नहीं होता ये। पॉलीमरेज एंजाइम आ गए अपना काम करने के लिए, शांति से बैठे रहो भाई, तुम्हें हिलना नहीं है अभी प्राइमर को आने दो, क्योंकि प्राइमर के बिना शुरुआत नहीं हो सकती। ये प्राइमर है न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते ना, उनका ग्रुप होता है प्राइमर। इनके कॉम्प्लीमेंट्री देखो, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ रहा है, थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं हम इनको। ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, और ये पॉलीमरेज आएगा, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मिलेगा, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स इनसे आके जुड़ जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही होते हैं, हर कोई से न्यूक्लियोटाइड नहीं आके जुड़ सकते। ये देखिए ये कर रहा है, ये 2 कॉपीज बन गई यहाँ पर। अब साइकिल 2 शुरू होगा, फिर से वही टेम्परेचर हाई करो, रेड किया इन्होंने, फिर से इसको तोड़ा, फिर से वही एनालिंग करेंगे, प्राइमर लाएंगे। ये देखिए प्राइमर यहाँ 3' पे, यहाँ 3, हमेशा याद रखिएगा प्राइमर 3' एंड पे ही लगता है। यहाँ पे भी जुड़ा और ये डीएनए पॉलीमरेज आया एंड ये देखिए शुरुआत हो गई है फिर से एक और डीएनए के स्ट्रैंड के बनने की। ओके बच्चों, यस बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देख के। सब कुछ एकदम डायमंड क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे बेटर आपको वीडियो मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलेगी, है ना। और देखिए ये एनसीईआरटी ने शो कर रखा है। एनसीईआरटी ने क्या किया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले रखा, ठीक है। इसके इस पार्ट को, इसको ये जो पिंक कलर में कर रखा है, इस पार्ट को इसको कॉपी करना है। तो इस पार्ट को क्या करेंगे, ये देखो ये 5' to 3', ये 3' to 5', ठीक है। हीट देंगे, डीनेचुरेशन में हीट देनी पड़ेगी, 95 डिग्री टेम्परेचर पहुंचाना, तो हीट तो देनी पड़ेगी। जैसे ही हीट देंगे तो वैसे ये स्ट्रैंड टूट जाएंगे और देखो टूट के ये डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। अब देखो प्राइमर जुड़ता बच्चों 3' to 5', ये देखो 3' एंड के ऊपर, ये ऊपर जो है ना, ये 3' एंड के ऊपर ही प्राइमर जुड़ रहा है। इस वाले नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी 3' एंड के ऊपर ही ये प्राइमर जुड़ रहा है, ठीक है। 3' एंड के ऊपर ये प्राइमर जुड़ रहा, यहाँ पे भी 3' एंड पे ही प्राइमर जुड़ रहा। डीएनए की जो कॉपी होती है वो 5' to 3' की साइड होती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्राइमर का जो डायरेक्शन है वो आप देखोगे 5' to 3' है। एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे अभी, 5' to 3' प्राइमर का डायरेक्शन है। और अगर हम देखें कि हमारा जो प्राइमर जुड़ा किस साइड है, टेम्पलेट डीएनए के ऊपर। टेम्पलेट डीएनए कौन सा होता है, ये वाला डीएनए जिसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है, दैट इज द टेम्पलेट डीएनए। तो इस यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए की 3' साइड के ऊपर हमारा प्राइमर जुड़ता है, लेकिन डीएनए की कॉपी 5' to 3' होती है, ठीक है। जैसे ये 5' to 3' ऐसे बढ़ेगा आगे और ये वाला ऐसे बढ़ेगा 5' to 3', देख पा रहे हो। यहाँ पर ये 5' है, ये 3' है, तो ये ऐसे बढ़ेगा, 5' to 3' डीएनए की कॉपी होती है, ये 5' to 3' ऐसे डीएनए की कॉपी होगी, ठीक है। तो डीएनए की कॉपी यानी कि प्राइमर जो जुड़ रहा है वो प्राइमर एक डीएनए का पार्ट ही है, और वो डीएनए का पार्ट जो प्राइमर है वो प्राइमर का डायरेक्शन 5' to 3' ही है, एंड वही होना चाहिए, वही होगा तभी डीएनए की कॉपी हो पाएगी, ठीक है। और लेकिन प्राइमर जुड़ता कौन सी साइड पे, टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड पे। 2 बातें क्लियर हो गई होंगी, प्राइमर की डायरेक्शन इज 5' to 3', और प्राइमर किस साइड जुड़ता है टेम्पलेट डीएनए पे, 3', ओके। उसके बाद हमने डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज को लिया, और ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। डीऑक्सी इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारे डीएनए के अंदर यूज़ किए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, है ना। तो इनको लिया हमने, उसके बाद में यहाँ पर इसको क्या किया हमने, पॉलीमरेज की हेल्प से एक्सटेंशन कर दिया। एनालिंग के अंदर हमारे प्राइमर जोड़े हमने, डीनेचुरेशन में डीनेचर करके एनालिंग में प्राइमर जोड़े, एक्सटेंशन में एक्सटेंड कर दिया। फिर इसके बहुत सारे साइकिल्स हम करते हैं, तो देखो कितना ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं हम, बहुत सारी डीएनए की कॉपीज़ बना सकते हैं बच्चों,
डू यू नो, हम बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं। हर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर को जोड़ो, फिर तीसरा एक्सटेंशन। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो बच्चों। बहुत छोटा सा नन्नू सा प्यारा सा वीडियो था, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एनसीईआरटी ज़रा पढ़ लेते हैं। पीसीआर जो है बच्चों, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। याद रखिएगा कितने प्राइमर, 2 सेट चाहिए ही होंगे, क्योंकि हमें डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं ना, और दोनों ही स्टैंड को अलग करना है। अलग करके दोनों ही स्टैंड्स को अलग करके दोनों ही स्टैंड्स की कॉपी करनी है। तो 2 स्टैंड्स की कॉपी करने के लिए 2 प्राइमर तो लगेंगे ना। तो यहाँ पर आप प्राइमर लेते हो। उसके बाद में प्राइमर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप ही है, ठीक है। केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। जिस डीएनए को मुझे कॉपी करना है उसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ये है। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा हमें, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। याद करिए, वो एंजाइम आता है, फिर वो न्यूक्लियोटाइड को यूं जोड़ता चला जाता है और फिर वो बढ़ता जाता है आगे, ठीक है। जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट, ठीक है, उसको हम टेम्पलेट डीएनए बोल रहे हैं जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, इसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो बोल रहे हैं, डीएनए की रेप्लिका बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना, ये अगर बहुत बार होता है तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियंस टाइम। अगर आप बहुत बार करते जाओगे ना तो वो डीएनए जो है उसकी कितनी सारी कॉपीज बन जाएंगी, 1 बिलियन का अमाउंट बताओ कितना वैल्यू कितना होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दैट इज 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इसलिए लिया क्योंकि टेम्परेचर बहुत मायने करता है। इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे खाली डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता, वहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज काम करता है जो इतने टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाए, वरना एंजाइम भी खराब हो जाता है वो। आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया इस एंजाइम को। कौन सा एंजाइम, कौन सा बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस। क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग दी हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो कि कब एक्टिव रहता है, जो हाई टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो भी वो एक्टिव रहता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डीनेचुरेशन में। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो हमें और क्लोनिंग करनी, हम वेक्टर के साथ उसको लाइगेट करके और भी क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों। जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ मैं पीसीआर को यूज़ करते हुए भी बना सकती हूँ, और मैं बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके भी, मतलब एक वेक्टर में ट्रांसफ़र करके भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके का कुछ हमारा ये था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और अगली वीडियो इस चैप्टर का अंत होगी जिसमें हम प्रोडक्ट को आखिरकार निकाल ही लेंगे। इतनी मेहनत और जतन के बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों कल की वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 20 मिनट से कम टाइम में हमने इसको कंप्लीट किया है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, डाउट सेक्शन, कुछ भी आपको कुछ भी आता है डाउट पीसीआर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।